इस स्वरूप को साथ लिए फिर से मैं आत्मा अपने निराकारी धाम में बाबा के पास ज्ञान सूर्य की किरणों में तपती हुई उस ज्ञान की रोशनी को स्वयं में धारण कर पूरे कल्प वृक्ष में लुटाकर बाबा को अपने साथ लेकर आ रही हूँ नीचे आज के महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए उसकी गहराई में जाने के लिए ए ज्ञान के सागर हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में ले जाए हमें एकांतवासी बनाए एकांत का सुख हम ले एकता के सूत्र में बंध जाए एकाग्रता का अवतार बन जाए उसके लिए आपका साथ आपकी शिक्षाएं सब लेकर आ जाइए बाबा आ जाते हैं और बैठ जाते हैं हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में करण करावनहार आप हम तो सिर्फ आपके हाथों की कठपुतलियां है बाबा मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बाबा के सन्मुख शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का ओम शांति ओम शांति ओम शांति गुड मॉर्निंग गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज 22 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं आज बाबा कौन सी धारणा लेकर आए हैं बाबा ने आज खास कहा है बच्चे हियर नो अविल सी नो अविल है ना और 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा था बाप का जो कुछ भी पढ़े हो सब कुछ भूल जाओ बस एक बाप की सुनो एक बाप की मत पर चलो तो आज भी बाबा वो संदेश दे रहे हैं बच्चे तुम्हें जो कुछ भी बाप सुनाते हैं ना वही सुनो और आसुरी बातें मत सुनो मत बोलो है ना हियर नो अविल सो नो अविल फिर 2 प्रश्न पूछे हैं बाबा ने कि तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है तो बहुत सारे निश्चय बाबा द्वारा हुए हमें बाबा ने जो बताया वो तो ठीक है आज बाकी कौन से हैं बताएं बाबा ने हमें कौन से निश्चय कराए हैं बाबा से हमें कौन से निश्चय हुए हैं हम्म जल्दी जल्दी बोले माइक ओपन कर सके वो फटाफट क्वेश्चन सुने उस अनुसार आंसर बाबा से हमें कौन से निश्चय हुए हैं कोई निश्चय नहीं हुए हैं हम्म कोई एक तो बताओ जब से हम ब्राह्मण बने बाबा हमें मिला है ना सबसे पहला निश्चय तो कि मैं एक आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूँ है ना ये कितनी बड़ी बात है हमें अपनी पहचान मिलना फिर मैं एक मनुष्य आत्मा के तन में ही जन्म लेने वाली हूँ है ना फिर मेरा पिता परमात्मा निराकार शिव है बाकी सब बताए ओम शांति। हमें ये निश्चय हुआ कि भगवान कण कण में नहीं है, परमात्मा निराकार है। ओम शांति। सॉरी सुना नहीं मैंने क्या ओम शांति। हमें ये निश्चय हुआ कि वैसे पहले यही सुना था कि भगवान कण कण में है, पर जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से पता चला कि परमात्मा एक ही है, ज्योति बिंदु जैसे हम आत्मा है। ओम शांति। और कितने सारे निश्चय हुए कि भाई मेरा घर परम धाम है मैं आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लूंगी मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं बनने वाली हूँ मेरे 84 जन्मों की कहानी मुझे पता चली 5,000 साल का ये सृष्टि का चक्र है ये निश्चय हुआ जिन देहधारियों के पीछे हम ऐसे पागल हो रहे हैं है ना वो देहधारी एक जन्म के ही है वो जन्म जन्म के कोई साथी है ही नहीं है ना और ये तो सारा खेल है ये तो सारा नाटक है सबका अपना अपना अलग अलग पार्ट है
मेरे जीवन में जो भी मुसीबतें हुई, जो भी मुश्किलें आ रही है या आई थी, उसकी ज़िम्मेवार सिर्फ़ मैं हूँ। हाँ, कर्म का सिद्धांत हमने जाना, कितनी सारी बातें निश्चय की है, क्यों किसी का माइक ओपन नहीं हो रहा? हुँ? इतनी सारी बातें बाबा ने हमें बताई हैं, जो भी बातें बताई सारी की सारी निश्चय की है, सोचो ज़रा। हाँ, जब ज्ञान में नहीं आए थे और ज्ञान में आने के बाद ये कितनी सारी बाबा ने बातें जो बताई है, सारी की सारी निश्चय वाली बातें हैं। मैं और मेरा बाबा तो है भी आत्मा और परमात्मा का परिचय, उसके सिवाय भी जहाँ उसको ठिक्करों में, भित्तरों में है ना हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने, हम वापस पूज्य बन रहे हैं। मैं ही देवी कुल की महान आत्मा हूँ। जिसने देवी राजधानी स्थापन करने में परमात्मा की मदद की थी, मैंने की थी, मैं थी। तो मतलब देखो कितनी बड़ी-बड़ी बातें हैं जो आज रोज़ सुनते हैं तो ऐसे कॉमन लग रही है हमें। हाँ, बताएँ बाकी सब? ओम शांति, सॉरी। तो बाबा ने बहुत सारे जो हमें निश्चय कराए हैं। तो बाबा जो कह रहे हैं आज, बाप तुम्हें निश्चय कराए थे कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें ये भुला देती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं है। हुँ? लेकिन यहाँ माया जैसे ही ज्ञानी हुए हैं, निश्चय कौन सा हुआ? माया का निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? पता चला ना हमारे अंदर कितने विकार है, रावण कौन है, राम कौन है, कितनी सारी बातें हमें पता चली। ये सारी ही तो निश्चय है। हाँ, इसको निश्चय नहीं कहेंगे क्या? मेरे अंदर इतने गुण शक्तियाँ हैं, वो निश्चय है ना कि मैं कितनी पावरफुल सोल हूँ। ये भी निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? हुँ? अपने ऊपर कितना आत्मविश्वास बढ़ गया, अपना भाग्य कितना ऊँचा है, उस पर निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारी बातें निश्चय में आ सकती हैं। फिर बाबा ने प्रश्न दूसरा पूछा, कौन-सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया? इस चार्ट को रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो तब विकर्म विनाश हो। है? तो स्टूडेंट ने जो समझा कि अभी टीचर पढ़ाने आए हैं, वही बाप, टीचर और सदगुरु है। जब एक बार जान गए, फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। जैसे लौकिक में हम किसी टीचर्स के पढ़ते थे, अब सभी को कोई ना कोई टीचर्स तो यस चलो सारे नहीं याद, लेकिन कुछ तो टीचर्स के नाम याद होंगे, चेहरे याद होंगे, कुछ उनके साथ के इंसिडेंट याद होंगे, है ना? फिर आते हैं माता-पिता पर। तो जो माता और पिता है उसको कभी कोई भूलता है? मम्मी मैं आपको भूल गया, सॉरी, पापा मैं आपको याद करने बैठा हूँ, ऐसा किया? नहीं। तो पापा को ये बहुत बुरी बात लगती है कि मैं आपका बाप हूँ, चाहे वो मनुष्यों का बाप नहीं है, लेकिन वो आत्माओं का पिता तो है। तो जो नहीं जानते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन हम जान गए फिर भी हम बाबा को कहते हैं, "बाबा हम भूल गए।" और हमारा भूलना मतलब देह अभिमान में आ जाना, है ना? तो हमें देही अभिमानी अवस्था में रहना है और एक बाप को याद करना है, उतना भी हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये देखो कैसे माया आपको भुला देती है। देखो बाबा बाप है ना हम पर नहीं डाल रहा, कहता है माया भुला देती है ना? तुम बाप की ग्लानि की बातें मत सुनो। बहुत सुन ली, बहुत कर ली, ग्लानि करने वाले ही पहले हम थे, है ना? तो ग्लानि की बातें मत सुनो। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है रावणवंशी। बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है? कितनी ग्लानि करते हैं। ठीक कर भीतर में कहने से ठीक कर बुद्धि हो गई है।
मैं जो हूँ, जैसा हूँ मुझे कोई जानता नहीं है। बाप को यथार्थ रीति ही याद करना है और यथार्थ रीति क्या है बाबा की? यथार्थ रीति मतलब क्या? क्या है आज आत्माएँ क्यों बोल नहीं रही है सभी? यथार्थ रीति मतलब अपने को आत्मा समझकर मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा तो हूँ लेकिन मैं कौन-सी आत्मा हूँ? कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद हूँ, हैं? जो जिन सुखों को मैं बाहर ढूँढ रही हूँ, लोगों से माँग रही थी, वो सुख का स्वरूप मैं हूँ, वो खुशी मैं हूँ, वो शांति मैं हूँ। तो वो मेरा सत्य स्वरूप, उस वो है मेरी यथार्थता। और वैसे ही बाबा की यथार्थता कि वो ज्योतिर्बिंदु तो है, वो निराकार तो है, लेकिन निराकार क्या? तो बाबा की कितनी सारी महिमा है, फिर क्या प्राप्ति है, क्या संबंध है मेरे, ये होती है यथार्थ याद। हाँ, सर्व प्रकार का रिलेशन हमारा बाबा के साथ है। तो हर बात को रिलेट करते बाबा को याद करना है। ऐसा नहीं मैं आत्मा और वो मेरा पिता परमात्मा बस, ऐसे तो याद ठहरेगी नहीं। तो उसके लिए भी मन बुद्धि को कोई काम तो देना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे हम बोलते हैं भई ज्ञान की ब्लू रंग की किरणें आ रही है, तो क्या है तुरंत मन बुद्धि उसको कैच करते हैं। तो मन बुद्धि को ऐसे विविधता विभिन्नता देनी पड़ेगी। कुछ पुरुषार्थ को रमणीक बनाना पड़ेगा। ये होता है यथार्थ याद, जिसमें ज्ञान तो है ना? लेकिन हमें पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन से भी वो देखना है, बुद्धि को वो काम देना है क्योंकि बुद्धि देखने का काम करती है, उसको कैच करती है ना? तो होती है यथार्थ याद। तो बाबा ने कहा कोई यथार्थ यदि कोई ही याद करते हैं। फिर एग्ज़ाम्पल दिया बाबा ने जैसे स्कूल में नंबरवार पास होते हैं बच्चे, है ना? फिर 0 मार्क को कोई का हो नहीं सकता। मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ, वह भी प्रायोलॉफ हो जाता है। देखो, हुँ? वहाँ 0 मार्क नहीं होता, तो यहाँ भी जो मैं सुनाता हूँ आपको क्या होता है प्रायोलॉप हो जाता है। फिर भी चित्र शास्त्र भी बनाए हुए हैं, जैसे वहाँ कोई 0 नहीं हो जाता, वैसे यहाँ भी बाबा ने क्या कहा शास्त्र चित्र भी बनाए हुए हैं, सब कुछ प्रायोलॉप नहीं हो जाता, है ना? हमारी बुद्धि में याद नहीं रहता लेकिन हमारा वो स्मृति कहीं चित्रों में, चरित्रों में, जड़ मूर्तियों में दिखाई देती है। तो ये एक नई पॉइंट बाबा ने नई तरीके से हमें बताई है आज। इस पर गौर करें। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है बाबा कहते हैं, इस छीछी दुनिया से आँखें बंद कर लेनी है। पुरानी दुनिया से क्या कनेक्शन रखना है? देखो, वैराग्य दिला रहा है बाबा, है ना? पुरानी दुनिया से क्या कनेक्शन रखें, सब कुछ भूलना है। फिर और देखने में भी नहीं और बाकी सब कुछ ही जो देख रहे हैं सॉरी बाकी सब कुछ भी जो दिख रहा है वो देखना नहीं है ना? शांति धाम और सुख धाम को याद करो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरन करना है कि क्या सिमरन करना है? शांति धाम, सुख धाम को याद करना है और आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो वो ज्ञान के तीसरे नेत्र में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। हाँ, बराबर? फिर कई बच्चे ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं बाबा के जो पक्के बच्चे भी कहे जाते हैं ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कु ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मा ब्रह्मा होता है, ब्रह्म और माँ। वो होता है। तो बोलने में बहुत गड़बड़ कर लेते हैं बाबा के बच्चे भी। हाँ, बाबा ने कहा ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। अभी ब्राह्मणों का मुहूर्त चल रहा है ना और ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा है। ब्रह्म तत्व है उसकी क्या महिमा करनी है? महिमा करो तो ब्राह्मणों की करो, ब्रह्मा भोजन की महिमा करो, इस ब्रह्म मुहूर्त की महिमा करो। हाँ, बाबा कहते हैं तत्व की महिमा करके क्या मिलेगा? हुँ? फिर बाबा ने उलहना दिया है, तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि कर देते हो। ग्लानि करते-करते तमो प्रधान बन पड़े हो। हाँ, एक तरफ तो सबकी पूजा हो रही है और एक तरफ सबकी ही ग्लानि। बाबा ने ये नहीं बोला मेरी, सबकी ग्लानि करते हो। फिर बड़े आदमी को भी बाबा ने फिर सेवा के लिए कहा है। हाँ, बड़े आदमी को हमें ध्यान से चक्र समझाना चाहिए। ये 5000 वर्ष का है और इनके ऊपर अटेंशन देना है ना? ये चक्र समझाने के ऊपर क्या करना है? अटेंशन देना क्योंकि सृष्टि का चक्र का नॉलेज ना बहुत पावरफुल है, पता है? बहुत पावरफुल नॉलेज है, उसमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमें मिल जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। बाबा ने कहा ये किसको भी पता नहीं कि अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को ज़रूर जानना चाहिए। हाँ, ये नाटक है, किसी को उसका पता नहीं चलता, लेकिन मैं पाठधारी हूँ। हाँ, सपोज़ हमारे स्कूल में या कॉलेज में कोई प्ले हो रहा है, तो हमें सिर्फ़ अपना किरदार थोड़ी पता होता है। हाँ, सब वहाँ साथ में प्रैक्टिस करते होते हैं, सबको सबका पता होता है, ये बनेगा, ये बनेगा, इसके डायलॉग ये है। होता था कि नहीं होता था पता हमें सब कुछ? हाँ, तो बाबा ने कहा इस बेहद के नाटक में भी आप हीरो पार्टधारी हो, हीरो पार्टधारी हो, मेन हो।
तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, टीचर को ये कोई कह ना सके कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। कल भी कहा ना बाबा ने, कृपा आशीर्वाद मांगना नहीं है। तो इसलिए इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। श्री बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। फिर बाबा ने आगे कहा, मंदिरों में जाकर पूछो सबसे। ये भी सेवा की डायरेक्शन है। ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? अभी हम देवी देवता की जड़ मूर्त है ना, वहां जाके मंदिरों में पूछो कि ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर वो कहाँ चले गए? फिर बाबा ने कहा, आपने चैलेंज किया है क्या? फिर ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, हमने पूरे विश्व के आगे चैलेंज कर ली है। देवी गुण भी धारण करने हैं। पहले हमारे में कोई गुण था ही नहीं। नंबर वन अवगुण कौन सा है? काम विकार का, जो कितना हैरान करता है ना। वो स्थूल पवित्रता की धारणा तो आराम से कर लेते हैं बच्चे, लेकिन ये फिर काम विकार जो होता है, क्या होता है? कामनाएं। काम विकार मतलब वो वाला नहीं, लेकिन कामनाओं से भरा हुआ मन। ये लेना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इसको देखूं, उसको देखूं, ये खाऊं, वो खाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं। हाँ, तो कितने मतलब देखो कितना विस्तार करके रखा है हम लोगों ने। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ये काम विकार है ना, बहुत बड़ा खतरनाक है, वो बहुत हैरान करता है। क्योंकि हमने बताया था ना कि हर विकार के मूल में क्या होता है? कोई भी विकार होता है उसके रूट में क्या होता है? क्या बताया था आपको? विकार के रूट में क्या होता है? क्या बताया था? कोई भी विकार पैदा कैसे होता है? बताएं, बताएं। इ- इच्छा शक्ति से। ओम शांति जी। जी। कामनाओं से, इच्छा से। हाँ मन, हाँ, मन इच्छा से, कामनाओं से। बिल्कुल। कोई भी विकार होता है उसकी उसके जड़ में इच्छा होती है कोई, है ना। ये हमारी कितनी बार डिस्कशन हो चुका है ये, कि कोई इच्छा होती है जो हमसे पूरी नहीं हो रही है। जरा सी इच्छा हुई, अरे जरा देखो पड़ोस में क्या हो रहा है। जरा सी इच्छा हुई, ला देखे तो सही ये ड्रेस कैसी लग रही है। हाँ, अरे ऐसे कपड़े लाकर देखे कैसा लगता है। किसी के जीवन में झांकने की इच्छा होना, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखना, है ना। ये मुझसे प्यार से बात करे, ये मुझे बहुत प्यार से रखे। हम्म तो ऐसी छोटी छोटी जो इच्छाएं होती है ना, वो इच्छा पूरी नहीं होती तो भी वो क्या है, धीरे धीरे वो क्रोध में, ईर्ष्या में। ईर्ष्या पहले अचानक से नहीं आ जाती है। इच्छाएं होती है हमारी, पूरी नहीं होती है। दूसरों में देखते हैं वो तो बहुत इजीली पूरी हो जाती है। अब हमें नहीं पता था कि इनके कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छे होंगे भाई, तो उनकी पूरी हो रही है, मेरे नहीं होंगे तो मेरी नहीं हो रही है ना। तो बहुत सारी बातें हमें नहीं पता थी, तो इन इच्छाओं के वश में आकर हमने क्या किया, बहुत खतरनाक काम किया। इसलिए बाबा ने कहा ये काम विकार बहुत हैरान करता है। कैसे हैरान करता है? इच्छाओं के माध्यम से, है ना। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बाबा ने हमें दिया ना स्लोगन। फिर बाबा ने कहा, माया की कुश्ती चलती है ना चाहते हुए भी माया के तूफान गिरा देते हैं। तो आयन एज है तो फिर काला मुंह भी कर लेते हैं। ये बाबा काम विकार के लिए कहते हैं। फिर दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आज अब मुसाफिर बनकर आया है ना, 4-5 दिन पहले क्या बनकर आया था? मेहमान। राइट, मेहमान बनकर आया है ना। और बाबा ने कई बार कहा बाबा क्या है, हसीन मुसाफिर है ना। तो बाबा जैसा हसीन तो वैसे कोई भी नहीं। कितना प्यारा गीत है ना उसके ऊपर। इसलिए बाबा ने कहा देखो ये मुसाफिर आते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होते हैं, और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है ना। बाप रूप बसंत है तभी तो आत्मा रूप बसंत बनती है। हाँ, रूप और बसंत का मतलब होता है ज्ञानी तू, योगी तू आत्मा। फिर तेजोमय बिंदी रूप है। तो बाबा ने बहुत सारी महिमा बताई है आज अपनी, कितना कितना कितने सारे लिबरेटर है, गाइड है ना। कितने सारे बाबा ने आज अपने नाम बताए हैं आज की वाणी में, देखना जरा उसको। फिर निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग और ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान, हाँ कैसे सुनाएंगे। अब निवृत्ति मार्ग मार्ग होता है वो क्या होता है, वो पूरी बात ही उनकी अलग होती है। अब उनको बोलो ये ज्ञान सुनाए तो वो कैसे सुनाएंगे? तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। चलो बुद्धि में बैठ गया तो फिर अंदर से वो ईगो आएगा कि भाई हमारी दुकान बंद हो जाएगी फिर, है ना। तो आजकल तो धीरे धीरे ये संत महात्मा ये सब उनको स्वीकार करने लगे हैं कि हाँ एक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। पहले तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी गद्दियां हिल जाती ना, उनका सिंहासन डोल जाता फिर। हाँ, लोगों को बेवकूफ बना बना कर जो दुकानें खोली है वो कैसे खुलती, वो कैसे चलती, है ना। इसलिए सबको ही इसको नहीं सुनाएंगे। निरुति मार्ग की का धर्म ही अलग है। और उनका है सन्यास धर्म। वो सन्यासी है, वो वही करेंगे, उनको उसमें ही मजा आएगी, उनको नहीं चाहिए होता सुख धाम, है ना।
तो बाप ही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। ये बताना ही थोड़े वर्ष के अंदर नई शिष्टाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी, है ना? ये भी हमें बताना है सबको कि बस थोड़े दिन बाकी है, अभी नई दुनिया स्थापित हो जाएगी। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा तुमने झूठी कथाएं कितनी सुनी है, उन झूठी कथाओं को सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता है। हाँ, फिर इसलिए बाबा क्या करते हैं, मैं आकर तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, है ना? बाप ही आकर सबका मालिक बनाते हैं, परंतु कब आते कोई समझते नहीं है। शिव और शंकर को भी मिला देते हैं। शिव का पुराण भी है ना? कितनी कहानियां बना दी है। और जब बात करते तो भी कहते देखो मैंने तो ये शिव पुराण पढ़ा है, हम तो हर वाली इस सीजन में शिव पुराण पढ़ते हैं, हम तो रोज गीता का पाठ करते हैं, हम तो रोज ये करते हैं, रोज वो करते हैं। हाँ, तो देखो ये बाबा ने कहा कि ये सब पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कल भी बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन क्या मिला, कुछ भी नहीं। पता चला कि फिर मैं ही वो विष्णु हूँ। तो बाबा को फिर वो नशा चढ़ा, है ना? तो बाबा ने कहा वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान उवाच मन मना भव, क्योंकि गीता जी में मन मना भव लिखा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा ये सच्चा वाला शास्त्र तो यही है, इसलिए सीता गीता क्या कही गई, सर्वशास्त्र शिरोमणि, है ना? ये अक्षर गीता के सिवाय कोई दूसरे शास्त्रों में हो नहीं सकते। तो आगे बाबा ने कहा श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई शिष्टाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया, अभी कितने ढेर ढेर के ढेर मनुष्य हैं। बाबा सबको क्या करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अब आत्माओं को बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, और आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद कर, या इस चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। देखो कितने दिन से बाबा चार्ट को और सूक्ष्मता से समझा रहे हैं, और बाबा अच्छे गुह्यता से हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं, है ना? बाबा ने कल भी कहा ना कि कल कई बच्चे सच्चा चार्ट नहीं देते हैं। हाँ, तो हम तो ऐसे चीट नहीं करते ना, बाबा को जो होता है जैसा होता है हम बताते हैं, कि भी भगवान से क्या छुपाना है, किसी को क्या बताना है। बाबा देख रहा है, मुझे बाबा को चार्ट देना है। हम ग्रुप में रखते भी है तो क्या एक दूसरे का हौसला थोड़ा बढ़े, हिम्मत बढ़े एक दूसरे को देखकर, इसलिए। बाकी हमें ग्रुप में रखने की भी तो क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन ये वो भी एक सहयोग की शक्ति है, वो एकता का पावर है हम सब में, कि हम सब मिलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। एक दूसरे को हम बता रहे हैं ऐसे, है ना? हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं, सहयोग का हाथ दे रहे हैं एक दूसरे को, और ऐसे एक सेवा कर रहे हैं हम एक दूसरे की। इसलिए हमें ऐसे आगे बढ़ना होता है। तो बाबा ने कहा बस अपनी उन्नति करनी है क्या, आत्मा समझकर बाप को याद करते अपनी उन्नति करो। या चार्ट कोई बिरले ही रखते हैं, देही अभिमानी हो बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। और पूरी मुरली आज देही अभिमानी पर, आत्मा अभिमानी पर है। बाप आते ही सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भाग जाएंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है। फिर आगे बाबा ने वरदान दिया, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा अब जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रिस्क की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है ना, तो अंत में ये पर्दा हट जाएगा, फिर छुपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष स्वरूप संपन्न में आ जाएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रॉयल्टी द्वारा इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। अभी से वो परिवर्तन, अभी मैं सुधरूंगी तो मैं जाऊंगी वहां, अभी मैं नहीं सुधरेंगी तो मैं तेता में जाऊंगी, या मेरा पद एकदम कम से कम होगा। जो करना है वो रियलिटी मेरी क्या है, मेरी रियलिटी क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, कि मैं एक आत्मा, कौन सी, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, पांचों स्वरूप धारण करने वाली मैं आत्मा। मैं इतनी आदि को, आदि से अंत तक जिसका हीरो पार्ट है वो मैं आत्मा हूँ। हाँ, तो वो स्मृति मेरे अंदर कितनी रहती है, और उस अनुसार मेरा चाल चलन कितना बदला, है ना? हम सबका बदला है ना पहले से, हमारी दृष्टि वृत्ति, चलो संपूर्ण नहीं हुए, चलो 50% भी मान लो, इतना तो हम सुधर ही गए ना। तो ऐसे बाबा ने कहा ऐसे रॉयल संस्कार हमारे अंदर आना चाहिए, जो आगे आने वाले हैं उस संस्कार से अभी मैं ऐसे ही बोलूं, ऐसे ही चलूं, ऐसे ही देखूं, है ना? ऐसे ही मुझे रहना है, प्रत्यक्ष करना अपने आप को, हमें अभी प्रत्यक्ष करना है। स्लोगन है किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समझ को इमर्ज करो।
विधि कोई भी अपनाओ आप, लेकिन व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ को चलाओ नहीं, है ना? कितनी हज़ारों लाखों विधियाँ बताई हैं बाबा ने व्यर्थ को समाप्त करने की। तो कहा स्मृति को इमर्ज करो। अब व्यक्ति इशारा है स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी। नॉलेजफुल तो हो लेकिन मैं बोलेगा पावरफुल बनो अभी देखो। किसका हूँ? हाँ, किसका बच्चा हूँ और क्या प्राप्ति है? इस पहले पाठ के अनुभवी मृत बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही मायाजीत हो जाएँगे। हाँ? और आज का सम्मान क्या है? अनुभवी मूर्त। क्या बनना है? पहला पाठ कौन-सा? मैं किसका बच्चा हूँ और मुझे उस भाव से क्या प्राप्ति है? तो इन पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज मायाजीत बन जाएँगे। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से धारण करने वाली बातें क्या हैं? अब मैंने मेन जो बात कही क्या? जो मैं सुनाता हूँ वही सुनो। आसुरी बात ना सुनो ना बोलो। हियर नो अविल, थिंक नो अविल, टॉक नो अविल, डू नो अविल, है ना? एक्ट नो अविल। तो ये एक भी बातें हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए क्योंकि हर कर्मेंद्रिय को शुद्ध बनाना है। ऐसे थोड़ी मैं मन से कुछ अच्छा-अच्छा सोचूँगी, मुख से मैं कुछ भी बोलूँगी चलेगा, नहीं। मुख तो मेरा कर्मेंद्र वो भी तो मेरी कर्मेंद्रिय है, तो मुझे उसको भी कंट्रोल करना है। तो कभी भी कुछ बोलना, चलना, उठना-बैठना, देखने में, सब में हमारे अंदर वो रॉयल्टी रहे, हमें इन सब से बचकर निकलना है। इन सब में पड़ना नहीं है ना? क्योंकि सारे देहभान का विस्तार है, देहभान का विस्तार तो बहुत हमने किया 63 जन्म। अभी देही अभिमानी अवस्था में स्थित रहना है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जी दीदी, ओम शांति। आपने जो संगठन की बात कही ना, सच्ची में दीदी उससे बहुत फर्क पड़ता है। संगठन से हम देखते हैं किसी का चार्ट, होमवर्क, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि वो आत्मा इतना आगे बढ़ सकती, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। हमें भी करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं पर प्यार से उनके गुणों को देख के हमें भी आगे बढ़ने की, वैसे वो बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस मिलता है। ओम शांति। हम सभी एक-दूसरे के लिए एक प्रेरणा है और हम सब एक सैंपल हाउस है बाबा का, है ना? सबकी अपनी-अपनी विशेषता है, लेकिन हम सबकी एक कॉमन विशेषता है कि हमने बाबा को जाना। हाँ, और बाबा का हमसे बहुत प्यार है, ये हमारी कॉमन विशेषता है। तो बस अब ईर्ष्या की तो मार्जिन ही नहीं है हमारे अंदर। हाँ, पहले होती होगी, था सब में ही था, ऐसा नहीं है किसी में। अभी भी अंश कई बार निकल जाते हैं, लेकिन उसको हटाओ, मेरा नहीं है। ये ईर्ष्या-विर्ष्या किससे करनी है यार? हाँ, देवी कुल की आत्माएँ, महान आत्माओं का इतना संग मिला है, क्या ईर्ष्या करने में समय वेस्ट करें हम? हुँ? इसलिए ईर्ष्या मात्रम भी अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या तो है, लेकिन ईर्ष्या मात्रम भी अविद्या। अच्छा, और किसी को कुछ कहना? ओम शांति दीदी। हुँ। आपने कल कहा था हम डिस्कस करेंगे रात को हाँ, वो क्लास क्या में। था आपका प्रश्न? सॉरी भूल गई। चार्ट पे ही था। हाँ, क्या करना था चार्ट में? मतलब क्या गड़बड़ हो रही वही है बात चार्ट में, क्या हाँ, कि चार्ट दे नहीं पा रहे हैं से प्रॉपरली। खुद का वो नहीं रख सकते हैं कि क्या हमने किया क्या नहीं किया ऐसे। उसके लिए कुछ दिन आपको पहले भी हमने बताया था, एक अटेंशन रखना पड़ेगा। एक शेड्यूल बना लो। चलो वो शेड्यूल आपका ना फॉलो हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्लर में हो और आपको ऐसा है कि मैं सुबह से लेकर रात तक मैं पार्लर में हूँ, मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। सॉरी, आपका ये प्रश्न था कि आपका पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है। बट नेचुरल है क्योंकि देहभान में जो भी होता है, फिर अंदर से मन खाता ही है कि पुरुषार्थ नहीं हुआ और ऐसे-ऐसे दिन पूरे-पूरे चले जाते हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम नुमाशाम कर रहे हैं, अमृत वेला सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूरा दिन भर जो कर्म योग की स्थिति होती है, उसी स्थिति से हम कर्मातीत होने वाले हैं। तो कर्मातीत होने के लिए हमारा कर्म योग में आना बहुत ज़रूरी है, हमारा कर्म योगी स्थिति में स्थित होना बहुत ज़रूरी है। और कर्म योगी स्थिति से मैं कर्मातीत बनूँगी। अब कर्म योगी स्थिति अच्छी होगी ना, तो मेरा सुबह और शाम का बहुत अच्छा रहेगा योग। तो मेरा चार्ट अच्छा रहेगा। अब जैसे कोई आपका कस्टमर आ रहा है ना? तो पहले तो अपने आप को आत्मा देखो, उसको भी आत्मा देखो और आत्मा देखने के लिए क्या बाबा ने बताया कि मैं इन सब की पूर्वज आत्मा हूँ, है ना? और ये सामने वाली आत्मा भी क्या है? बाबा का बच्चा है। ये भी देवकुल की महान आत्माएँ हैं। उसका भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशन। आपको बहुत अटेंशन कुछ दिन के लिए देना पड़ेगा। 1 हफ्ता भी आप ऐसे अटेंशन दे दोगे ना आपकी दृष्टि, वृत्ति पर, तो आपका पुरुषार्थ बहुत आपको फ़ील नहीं होगा कि मैंने नहीं किया। सपोज़ फेशियल कर रहे हो आप,
फेशियल कर रहे हो किसी का, तो आप उसका फेशियल कर रहे हो, बाबा मुझे ऊपर ले जा रहा है, 1 सेकंड बाबा के पास चले जाओ। तो वो साजन मेरा श्रृंगार कर रहा है और मैं आत्मा इन हाथों द्वारा इस आत्मा का, हाँ, इसके तन का श्रृंगार कर रही हूँ। किसी का मेकअप कर रहे हो तो इसका श्रृंगार कर रही हूँ, है ना? और मैं उसको हम्म, आत्मा देख रही हूँ। वो इस तन का श्रृंगार करवा रही है, लेकिन मैं आत्मा, हाँ, मैं पूर्वज हूँ। मैं इस आत्मा का उद्धार कर रही हूँ क्योंकि मैं उद्धार हूँ, रथ हूँ। मेरे हाथों से निकलती पवित्रता की किरणें इसके तन में जा रही है, इस आत्मा में जा रही है। हेयर कट कर रहे हो तो इस आत्मा में ये जा रही है। हाँ, तो बहुत आप तो सबसे ज्यादा कर सकते हो पूरे। ये आया था कल संकल्प, लेकिन लेट बहुत हो गया था, क्या डिस्कस करें, है ना? तो मतलब एक एक श्रृंगार आप कर रहे हो, एक एक किसी की गंध कुछ निकल रही है तो भी, हाँ, बाबा परमधाम में मेरी गंध निकल रहा है सारी की सारी, मेरे मन के मैल धो रहा है और मैं यहाँ इसका ये साफ कर रही हूँ, है ना? और मेरे हाथों से, मेरे नैनों से, कहा ना, अखंड महादान, अखंड महादान चल रहा है। तो मैं अखंड हम्म, महादानी आत्मा हूँ। हाँ, और मैं जागती चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। अब अपने आप को बार बार उस स्वमान में रखो, वो वाइब्रेशन उन हम्म, आत्माओं को भी धीरे धीरे फील होने लगे। आपके हाथों से प्रकाश ही प्रकाश छा रहा है। हाँ, वो छुएगी तो हम्म, उसको भी बहुत लाइट फील होगा, पहले नहीं होगा। बाबा ने कहा ना, हम्म, सिद्धि स्वरूप, ये करते करते वो सिद्ध होगा। और आपको बिल्कुल हम्म, गिल्ट नहीं आएगा कि आज पूरा दिन मेरे से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि देखो मनसा सेवा में हम्म, भी आप जुड़ते हो, आप अमृत वेला नुमा हम्म, शाम भी करते हो, आप स्पेशल टाइम निकाल कर बैठते हो। आप ऐसा नहीं कि पूरा दिन काम धंधा ही करते रहते हो, है ना? आप बैलेंस करने की पूरी हम्म, कोशिश कर ही रहे हो। लेकिन ऐसे कर्म हम्म, योग में अगर, इसलिए बाबा ने कहा ना, स्केड्यूल बनाओ, दिनचर्या मनचर्या, फिर मतलब इसमें बीच है में भी है मार्जिन ना। मिलता है आपको। हाँ, कुछ दिन है ना, मतलब बहुत अच्छा चलता है। कुछ कुछ दिन ऐसे आते हैं बिल्कुल जैसे हमारा ही मन जैसे बिल्कुल डाउन हो गया होगा, है, हमें हाँ कुछ होगा। अच्छा नहीं लगता है। ये हाँ। होता है, सबके साथ ये होता है और ये होना बहुत जरूरी है। ये हो रहा है इसका हम्म, मतलब हम पुरुषार्थ में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने चेकिंग की कि मेरा मन नहीं कर रहा है इस पुरुषार्थ करने का। मेरा मन कर रहा है मैं हम्म, सो जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं हाँ, अमृत वेला उठूं ही नहीं, मन ही नहीं करता कि मैं नुमाशा में बैठूं। तो हमारे पास, हमारे मन बुद्धि पर बहुत बोझे हैं, है ना? एक तो हम्म, हमने 63 जन्म से जो पाप किए हैं उसका बोझा होता है, प्लस हमने इस जन्म में ब्राह्मण होने के बाद, बाबा ने कहा देहधारी को हम्म, याद करना भी पाप है, तो हमने तो देहधारी को याद कितना किया है, नहीं किया क्या ब्राह्मण बनने के बाद? अभी भी वो चल रहा है सिलसिला। तो ये आत्मा पर बोझ चढ़ते चढ़ते एक समय ऐसा होता है, एकदम बोझिल हो जाती है और पुरुषार्थ करने का मन नहीं करेगा। हाँ, और बिल्कुल ये सभी मतलब के कुछ साथ अच्छा होगा, ही नहीं लगता। कुछ हाँ। अच्छा नहीं लगता, ना बोलना अच्छा लगता है, ना हंसना अच्छा लगता है। बाबा बोले आप सैंपल हाउस आओ, आप हंसो। अरे हंसी नहीं आती, अंदर से मन राजी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मन से कुछ गलत गलत किया हुआ है, इस मन से बहुत व्यर्थ संकल्प हाँ। होते हैं, इस मन के द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना नहीं गई है, तो इस सबका बोझ तो हम्म, चढ़ेगा ना। अब भगवान का शरीर लिया है हमने, ये लोन है ना, ये बॉडी हम्म, क्या है, लोन। मेरा मन, मेरा हम्म, तन, मेरा धन, सब कुछ बाबा का है। अब उसका मैंने लिया और मैं उसके लिए उसको यूज नहीं कर रही हूँ, अपने पर्सनल स्वास्थ्य के लिए उसको यूज करूंगी, तो बोझ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? है ना? हम्म, ये हम सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ, क्योंकि वो तो वही तो कहा जाता है देवभान, हम्म, उसे ही तो देवभान कहते हैं ना। हाँ? हाँ, तो वही याद है रखो कि मतलब तन मन इतना। धन सब। हम्म, हाँ, कुछ भी समझ नहीं आता, इतना गुस्सा। मतलब मेरी बच्ची छोटी वाली 7 साल की है, मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया। बड़ी के टाइम पे मुझे ज्ञान नहीं था, मैं गुस्सा करती थी, उसको डांटती थी। लेकिन छोटी को मैं पनिश जरूर कभी कभी कर देती हूँ, लेकिन मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन जब ये मेरी स्थिति डाउन होती है तो सबसे पहला टारगेट वो ही बनती है। वो थोड़ी सी भी मस्ती करें तो मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है जबरदस्ती, कि नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं होना है। पर गुस्सा आ जाता है ऐसे। देखो अभी बाबा ने कहा ऐसा घर में ही हो नीचे रहा कर्म है। नहीं होना चाहिए, आपको मन होगा थप्पड़ मार दूं। हम्म। मैंने बोला मेरा तो बहुत होता है, टीचर ना, टीचर वाला ना, बोल रहे तो बहुत होता है, एक लगा दूं अभी इसको, अभी ठिकाने कर दो इसकी बुद्धि। फिर ये बाबा ने मना किया है, इसलिए बोल, अंदर से बोल के आपने मना किया तो ये बच गया, वरना बच जाता गए। अभी, है ना? तो ये होता है, ये होगा। तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले बाहर से कंट्रोल करेंगे, फिर अंदर से भी कंट्रोल होगा, ये धीरे धीरे जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। तो ऐसा जन्म इन विकारों से हमने जीत पाई है, अपने आप को ऐसा एहसास करा था। हम जीते तो नहीं थे, हम हारते थे, लेकिन अपने अंदर वो फीलिंग थी कि हाँ मैं जीत गई। एक थप्पड़ लगा दिया, बच्चा ठिकाने आ गया, इसकी अक्ल ठिकाने आ गई, उसको दो चार शब्द बोल दिए, उसको सुना दिया मैंने जो मन में था, उसकी अक्ल ठिकाने ला दी मैंने। ये ऐसे ऐसे अपने आप को हम्म, हमने बेवकूफ बहुत बनाया कि मैं जीत गई, लेकिन हम हारते गए, हम्म, हम हारते गए, है ना? अब जब यथार्थ ज्ञान जब हमें मिल चुका है, तब ये हम्म, कश्मकश रहेगी
क्योंकि कर्मेंद्रियों को आदत है उनकी थप्पड़ मारने की, हम्म। है ना, बोलने की। क्रोध इतना करने कंट्रोल की, करते हैं, कई बार हाँ। तो ऐसा ना बोले फिर भी बोल ही देते हैं, एक बार तो बोल दो फिर जो ना होगा, ऐसा भी हो जाता है। सुना, दो इनको बराबर दीदी भरपेट आज तो। बच्चों का लेकर के सभी का यही क्वेश्चन रहता है। हाँ बड़ों होता के है, साथ सही अभी भी बात है। सहन शक्ति, कंट्रोलिंग पावर हो जाती है, बस बच्चों के आगे तो है ना, बहुत मुश्किल ही से मीन्स अपने आप को कंट्रोल करते हैं। पर देखो है ब्रह्मा बाबा अभी ने पह, क्या किया, हाँ ब्रह्मा बाबा पहले ने से क्या किया। ज्यादा अभी अच्छा हो गया है, एकदम से पहले जैसा नहीं होता है। ये बच्चा नहीं है, हिसाब किताब है, देखो। हाँ, और मैं इनकी सेवा में हूँ, मैं इनकी माँ नहीं हूँ। यह एक एक स्मृति रखनी पड़ती है। मैं उनकी सेवक हूँ, उनकी हाजिरी में हूँ, है ना। उनके सामने जैसे बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, मैं उनकी सेवा में हूँ, मैं कैसे उनको मार सकती हूँ। बाबा ने बोला है बच्चे जाओ, जैसे दादी जानकी जी को सौंपा था इतने बच्चों को आपको संभाल, दादी जानकी जी सबको मारती तो चलता, नहीं चलता। वैसे हमें इस स्थान पर भेजा गया है कि आपको इन सबको बहुत प्यार से पालना देनी है। बच्चे आप ध्यान रखना, मैं आता हूँ। ऐसे कोई बोल के जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। और हमारे अंदर वो देवभान आ जाता है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो वो इरिटेशन, वो क्रोध सब कुछ आता है, मेरा नहीं है। मैं तो मर चुकी हूँ इतना दिन से, बाबा यही तो हमें पक्का करा है, जीते जी मर गए, जीते जी मर गए। मेरा नहीं है। बहुत सारी बातें ज्ञान की एक साथ में लेकर चलेंगे ना। अभी क्या होता है, एक बात याद आती है, दूसरी छूट जाती है ना। मैंपन आ जाता है, मैंपन याद आ गया तो दूसरा भूल जाएगा, दूसरा याद आएगा तो मैंपन भूल जाएगा। तो सब साथ में एक पूरा कॉम्बो याद आएगा ना। उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, और इसके लिए बार बार ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, उठते ही कि हाँ ये सब मेरे नहीं है, सब कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, सब कब्रिदा के लिए। मेरा ये मर्जीवा जन्म है, मैं जीती जी मर चुकी हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। हाँ, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए। मैं तो कब से मर गई थी, 4 साल पहले, 5 साल पहले। फिर जी बाबा दीदी, ने एक अभी नया ये प्राण अभ्यास दिया सब मुझे। चल रहे हैं। हो मीन्स कल ही युगल को ऐसे ही बोल रहे थे कि ये बच्चे हैं ना, मीन्स हमारे कार्मिक अकाउंट है। तो ये मीन्स आत्मा है, और हम इसको क्या शरीर देख के मार देते हैं, पर हमारा इनके साथ आत्मा का रिश्ता है। अगर इनको अभी हम हर्ट करेंगे तो आगे चल के ये हमारा हिसाब किताब होगा। हम समझते हैं सब, पर 10 बारी में से क्या होता है, एक दो बारी थोड़ी सी विस्मृति हो जाती है सभी बातों की, है ना। अभी पहले से अच्छा कंट्रोलिंग आ गया है। क्योंकि दीदी शिवानी दीदी बोलते हैं ना, आप वैसे बोलते हो कि ये हमारे दादी और दादा पूर्वज बन के आए हैं, और वैसे आप उनको मारते हो, डांटते हो, तो कभी दादा दादी को मारते हैं क्या? तो ये बहुत अच्छा हम्म। पॉइंट लग रहा है। मतलब कोई भी एक युक्ति लगाओ आपको जो अच्छा लगे, है ना। सपोज बाबा ने बताया इस वाली मुरली में कि मैं इन सब की पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ। तो पूर्वज क्या करता है, माफ करता है। पूर्वज क्या करता है, लेट गो करता है ना। तो उस नशे में भी रहो कि मैं इनकी पूर्वज हूँ, मुझे इनको सती गति, सदगति देनी है, मैं कैसे उनको मार सकती हूँ। या आपको जो लगे, जो भी ठीक लगे, छोटी सी छोटी बात, ऐसी बड़ी बातें ना सोचो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना सोचो। लेकिन ये एक आत्मा है, किसी जन्म से कोई संस्कार लेकर आई है मेरे पास, वो मांग रही है, मुझे उसको देना है। वो बच्चा रो रहा है तो क्या मांग रहा है आपसे, वो आपका अटेंशन चाहिए उसको, कि मेरी मम्मी मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है। तो वो क्या करेगा, आपका अटेंशन सीख करने के लिए कुछ 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 गड़बड़ करेगा क्या, तब जाकर आप उसको देखो, है ना। इसलिए वो बच्चे ऐसे करते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं कि हमारा ध्यान उन पर जाए, और हम उनके पास जाएं, उनको अटेंशन हाँ से दीदी, ध्यान से करते हैं एग्जैक्टली ऐसे। ऐसा ही होता है। वो छोटा बच्चा हम्म। है ना, उसे डांट दो ना तो बोलता है मम्मी आपको हगी करना है, फिर बोलेगा मम्मी आपको किसी करना है, फिर 1 सेकंड में मान भी जाएगा। तो हमें ऐसा होता है कि देखो बच्चे कितने इनोसेंट है, और हम अभी तो नहीं होता है, पर बातें कितनी माइंड में रख के किसी की चलते हैं, और बच्चे देखो 1 सेकंड में डांटा और हक किया, और 1 सेकंड में भूल गया। ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। बच्चा है, लेकिन वो बाबा का बच्चा है, हमारा नहीं है, हम सिर्फ सेवक है ना। और आत्मा तो बच्चा और बूढ़ा तो होता नहीं है, आत्मा तो आत्मा होती है। तो उसको सिर्फ आत्मा देखो, जितना आत्मिक अभ्यास बढ़ेगा ये सारी मुसीबतें चली जाएगी, ये सारी जो मूंज हो रही है ना वो भी चली जाएगी। आत्मा अभ्यास ही सबसे बड़ा अभ्यास है, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और ये कौन सी आत्मा है। हाँ, जैसे मैं देवकुल की आत्मा हूँ, ये भी देवकुल की आत्मा है ना। ये भी वहां हमें मिलने वाली है, तो बस इतना रिगार्ड रखना है एक दूसरे का हमें। और हमने बताया था ना, ये अब जब करते हैं तो इससे क्या होता है, वो वाइब्रेशन उस आत्मा को जाते हैं, वो भी उस विकारों से छूटती है। तो हमारी मनसा सेवा ऐसे ही हो जाती है ना। तो जो वर्किंग है वो लोग ध्यान रखें ऐसे ऐसे अपने कर्मों में, है ना। इतना पावरफुल आपकी आपकी स्थिति इतनी मस्त हो जाएगी, जो नीतू बहन का क्वेश्चन था,
है ना, कि हर कर्म करते अपने आप को लाइट और माइट, हाथ घिस रहे हो तो हाथों में से लाइट और माइट जा रही है और उस दीदी आत्मा का हमारा उद्धार हो रहा ऐसा ही है एक ना। फनी क्वेश्चन है दीदी। हम आईब्रो हम्म, करते तो नहीं है, पर करवाने जाते हैं। अभी दूसरा तो मीन्स पार्लर में कुछ जाते ही नहीं है करवाने, तो एक आईब्रो हम्म। करवाने जाते हैं, तो उस समय हम कौन सा अभ्यास कर सकते हैं? ये आत्मा का अभ्यास कर सकते हो जिस जगह पर आप जा रहे हो। मेरे यहाँ कदम पड़े हैं, मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। इस आत्मा के घर का या उसका पार्लर है उसका उद्धार हो रहा है। बहुत पावरफुल वाइब्रेशन, क्योंकि स्वयं इष्ट देवी आई है सजने के लिए। राइट। मैं आत्मा यहाँ हूँ और बाबा मुझे ऊपर सजा रहा है। हाँ, ये आत्मा मेरे से बाहरी सजावट कर रही है, लेकिन मेरा बाबा मेरे मन को, मेरी बुद्धि को ऊपर श्रृंगारित कर रहा है। और हम तो कभी ऐसे कहीं जाते हैं, बस मेरा भी यही होता है, इतना ही कराते हैं, है ना। लेकिन वो कराना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि नहीं, बस बाबा इस घर में मुझे लेकर आया है, तो यहाँ बहुत पावरफुल वाइब्रेशन, बाबा का आह्वान करते हैं और वाइब्रेशंस फैलाते हैं। और फिर उनकी कुछ बातें बातें होती है, वो बोल बोल करते होते हैं कुछ, तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज्ञान से उसका जवाब दे देते हैं, मतलब अपना सफल कर कर आते हैं। तो अंदर से वो गिल्ट ना रहे कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मनी वेस्ट किया, है ना। और बाबा को अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी दोस्त बना कर ले जाते हैं। अच्छा, दोस्ती में तो सब कुछ कहते हैं, चलो ना बाबा करा लेना, इतना क्या प्रॉब्लम है ना। ऐसे फ्रेंड बनाकर लेकर जाते हैं फिर बाबा को, और उस आत्मा के घर में बाबा के वाइब्रेशंस, हम नहीं जाएंगे, हमारे कदम वहां नहीं पड़ेंगे तो कैसे जाएंगे। तो बस ऐसे अपने आप को कुछ ना कुछ अभ्यास देते रहो। तो पुरुषार्थ, ये एक असली पुरुषार्थ कर्म योग है। बैठकर तो हम तपस्या करते ही हैं, वो तो कंपलसरी करनी है, लेकिन ये असली पुरुषार्थ है जो कर्म करते हुए हमारी मन बुद्धि एक बाप में लगी रहे। और एक बाप में मतलब क्या, परंधा में बैठे रहेंगे नहीं। एक बाप में मतलब ये हजारों अभ्यास जो हमें बताए गए, वो बुद्धि उसमें हो, हमारी निरंतर चलती रहे। इसलिए तो निरंतर अखंड महादानी का हमारा अभ्यास चल रहा है। इस अभ्यास को ही खाली पक्का कर लोगे तो भी मतलब, तो भी पुरुषार्थ कितना गैलअप करेगा आपका। ठीक है, नहीं तो मैं ना क्लियर आपको, है ना। जी दीदी सुदर्शन चक्र के बिल्कुल अलग क्लियर। अलग टेबल बना लो। 7 हैं हमारे गुण, है ना। तो अलग अलग टेबल जी बना दो। भाई इतने से इतने बजे 1 घंटे में मैं शांति वाला अभ्यास करूंगी, फिर मैं प्रेम वाला अभ्यास करूंगी, फिर मैं सुख वाला सुदर्शन चक्र घुमाऊंगी। तो सब में सुख 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 देखना है। हाँ, प्रेम वाला करते हैं तो सभी जी में मैं प्रेम स्वरूप अपना ऊपर से लेकर वापस चक्र, हाँ ऐसे ऐसे सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। बहुत छोटे छोटे भी अभ्यास लो। जी 1 सेकंड में सपोज किसी से बात कर रहे हो, फोन आया किसी का, अब फोन पे बात करनी जी है तो 1 सेकंड में चले जाओ ऊपर, बाबा को लेकर, बाबा को छू कर, फरिश्ता देखकर फटाफट आ जाओ, उस आत्मा को भी फरिश्ता देखो, फोन पे बात करो। आ जाओ बाबा, आप सुनो, आप बात करो। इतना छोटा सा अभ्यास, मतलब छोटे छोटे अभ्यास भी लेने हैं। 1 सेकंड, इसलिए कहते हैं ना 1 सेकंड व्यर्थ ना जाए, तो कैसे नहीं जाएगा। ऐसे हम अभ्यास में लाएंगे ना, धीरे धीरे ऐसा होगा। जी तो भी इतना जी व्यर्थ दीदी। पड़ा है, तो बाबा ने आज ही कहा ना, व्यर्थ को समर्थ बनाना है। स्लोगन क्या है बोला बाबा ने। हम्म। क्लियर। जी दीदी इसके लिए एकदम। आपको शांति से बैठकर एक बार आपको अपने आप को एक स्केड्यूलिंग कर लेना पड़ेगा कि मेरे इतने अभ्यास हैं, चार्ट में इतनी इतनी बातें हैं, है ना। तो मैं कहाँ किसको क्या जोड़ूं। जैसे आप करोगे ना, आपको अनुभव से पता चलेगा, इस टाइम पे मुझे ये अच्छा लगता है, इस टाइम से मेरे ये एडजस्ट हो जाता है ना। आराम से हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी दीदी। ओके जी, हाँ। ओम शांति। जी शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया फरिश्तों का। ओम शांति।